राहुल गांधी का बड़ा बयान। वे बोले, हम जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी गुप्ता और आप सब देख रहे हैं सच न्यूज नेटवर्क। आइए जान लेते हैं क्या रहे राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े बयान। आप सबको बता दें, श्रीनगर के 2 दिन के टूर पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को मौलाना आजाद रोड पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुख्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा भारत में सभी संस्थानों पर हमले लगातार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, संविधान पर भी हमला हो रहा है। राहुल ने कहा कि देश को बांटने की चाहत रखने वाली ताकतों के खिलाफ हम लड़ेंगे। राहुल ने प्रदेश की जनता से कहा कि मैं भले ही यहाँ यानी जम्मू कश्मीर में नहीं रहता, लेकिन मैं आप लोगों को समझता हूँ। मेरे पुरखों को झेलम से पानी जरूर मिला होगा। आपके रीति रिवाज और आपकी संस्कृति भी मेरे साथ है। मुझे लगता है कि जब मैं कश्मीर आता हूँ तो अपने घर आ जाता हूँ। इस दौरान राहुल ने लोगों से कहा कि आप जो प्यार से हासिल कर सकते हैं वह नफरत से हासिल नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि भाजपा संसद में बोलने नहीं देते हैं, हमें दबा देते हैं। मैं संसद में पेगासस राइफल, जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के बारे में नहीं बोल सकता हूं। ये लोग हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी का अगला बयान ये था कि जम्मू कश्मीर पर सीधा हमला हो रहा है, जबकि बाकी देश परोक्ष रूप से उसी हमले की चपेट में है। जब हम सरकार में थे तो देश से बाकी हिस्सों के साथ कश्मीर के लोगों को भी साथ लाए थे। हमने प्यार से सब कुछ आजमाया था। यहाँ मौलाना आजाद रोड पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुख्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने आज कहा कि केवल जम्मू कश्मीर पर ही नहीं बल्कि भारत के अन्य हिस्सों जैसे तमिलनाडु, बंगाल और अन्य राज्यों पर भी हमला लगातार होता ही जा रहा है। दर्शकों, राहुल गांधी के और भी बयान जो सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए स्पष्ट रुख रहता है। उनका कहना है राज्य का दर्जा पूर्ण रूप से बहाल किया जाना चाहिए और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव होने चाहिए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है, मुझे संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। मैं राइफल, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोल सकता। उन्होंने यानी भाजपा ने न्यायपालिका, लोकसभा पर हमला किया है और यहाँ तक कि मीडिया की आवाज भी दबा दी गई है। पत्रकार भी वे नहीं लिख सकते जो वे लिखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार थी तो उड़ान जैसी बड़ी योजनाएं शुरू की गई थी और पंचायत चुनाव भी हुए थे। हम कश्मीर विश्वविद्यालय में विशेषज्ञों को लाए और कश्मीरी युवाओं को भारत के अन्य राज्यों में भेजा, लेकिन उन्होंने यानी भाजपा ने इस प्रक्रिया पर भी हमला किया। और अंत में राहुल गांधी का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। मेरा आपको संदेश है कि मैं प्यार और सम्मान के आधार पर संबंध बनाने के लिए आपके साथ हूँ। मैं पीएम मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई मोदी की विचारधारा और हिंसा के खिलाफ है, जो वह भारत को तोड़ने के लिए मिशन के अलावा प्रचार भी कर रहे हैं। मैं जीत तक लड़ना जारी रखूंगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार, सम्मान और सदियों पुरानी संस्कृति है और जो कुछ भी आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करना चाहते हैं वह प्यार और सम्मान के आधारित होना चाहिए। राहुल ने स्पष्ट रूप से भाजपा के संदर्भ में कहा कि यदि आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपनी नफरत शुरू करते हैं तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले कोविड के दौरान और अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन हर समय इनकार कर दिया गया। राहुल ने कहा कि उनका कश्मीर से संबंध है क्योंकि उनके पूर्वज घाटी में रह रहे थे। आज मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, उससे पहले वह इलाहाबाद में रह रहे थे और उससे पहले वह कश्मीर में रह रहे थे। इसीलिए मुझे कश्मीरियत की एक रंग विरासत में मिला है जो मेरे अंदर है। उन्होंने कहा राहुल जो कांग्रेस संसद भी है, उन्होंने कहा कि वह बहुत जल्द जम्मू और लद्दाख का दौरा भी करेंगे। तो ये थे आपके समक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान जम्मू कश्मीर को लेकर। इसी के साथ जुड़ते रहे सच न्यूज नेटवर्क के साथ। जय हिंद।